बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू बिल्ड योर फ्यूचर बिफोर इट कम्स। अपना मुस्तकबिल आने से पहले बनाना। कैसे बनाएंगे? अब आप हैरान होंगे कि यार जब काम अभी आया नहीं है, जो टाइम नहीं आया या जो मैं बनना चाहता हूँ आज कैसे बन जाऊँ। याद रखें, दुनिया की हर चीज़ पहले दिमाग में बनती है फिर रियलिटी में बनती है। ये ऐसी चल रहा है, पहले किसी के दिमाग में आया कि ठंडक वाली मशीन बनानी चाहिए, फिर वो रियलिटी में बना। ये कारपेट किसी के दिमाग में आया कि ऐसा कारपेट होना चाहिए, फिर वो रियलिटी में आया। पहले मोबाइल किसी के दिमाग में आया, पहले लाइट किसी के दिमाग में आई, पहले जो है वो गाड़ी किसी के दिमाग में आई, पहले हेलीकॉप्टर और जहाज़ किसी के दिमाग में आया, फिर रियलिटी में बना। इसी तरह पहले अगर एक शख्स दिमाग में बनाता है कि मुझे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना है, तब वो बनता है। अगर किसी के दिमाग में आया नहीं मैंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना है, तो उसकी सिलेक्शन और उसकी चॉइसेस डिफरेंट हो जाएंगी, वो नहीं बनेगा। क्योंकि वो बनेगा वही जो उसके दिमाग में आएगा, उसके मुताबिक वो अपनी सिलेक्शन और चॉइसेस करेगा। जब वो चॉइस करेगा कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सा कहाँ जाना है, क्योंकि दिमाग उसको बार बार बता रहा है तुम्हें ये बनना है, तुम्हें ये बनना है, तो वो या ये बनाना है या ये प्रोडक्ट लॉन्च करनी है या ये काम करना है। बार बार जो इधर आती है, इंसान उसी तरह की चॉइसेस लेता है, उसी तरह की सिलेक्शन करता है और उसको अचीव करता है। तो ये नेचुरल फार्मूला है, ये इसको आप समझ लें कि रियलिटी दुनिया की तब होती है जब वो पहले इधर आती है। तो थ्योरी पहले बनती है, माइंडसेट पहले बनता है, बिलीफ सिस्टम पहले बनता है, उसके बाद एक्शन आते हैं, उसके बाद आपका प्रैक्टिकल होता है, उसके बाद आपकी फिजिकल कोई चीज़ बनती है। तो ये फार्मूला आप ध्यान में रखें। अब जो है सबसे पहले ये कि हमें फ्यूचर को में आने से पहले जो मैं बनना चाहता हूँ आज मैं कैसे बनूंगा। सबसे पहले इंसान अपने ऊपर एक टाइटल लगाता है। क्या टाइटल लगाता है? डॉक्टर साहब। वो कहता है नहीं नहीं, एसी साहब। नहीं नहीं, मैं मेजर जनरल बनूंगा। वो कहता है नहीं जी मैं वज़ीर आज़म बनूंगा। तो एक कहता है जनाब मैं तो सी अकाउंटेंट बनूंगा। दूसरा कहता है मैं CEO बनूंगा। तो जब तक आप टाइटल नहीं लगाएंगे, अपने दिमाग में सोचना है कि मैं अपने लिए टाइटल लगाना चाहता हूँ, ये सुनना चाहता हूँ अपने लिए, तो वो आपके लिए अचीव करना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा अगर आपने टाइटल नहीं लगाया। तो सबसे पहले आपने टाइटल लगाना है। अब आप देख लें, नेचुरल फार्मूले भी ऐसे ही हैं। आप गूगल पे देख लें, आप सर्च करें कि मुझे जॉब चाहिए क्या, अकाउंटेंट, तो अकाउंटेंट की सारी सर्च अकाउंटेंट की आएगी। आप कहते हैं नहीं जी मुझे बिजनेस एग्जीक्यूटिव की जॉब चाहिए, तो आप जैसे ही गूगल पे लिखेंगे आपको सारी की सारी बिजनेस एग्जीक्यूटिव की जॉब दिखाएगा। मुझे मैनेजर की चाहिए, मैनेजर की दिखाएगा। मुझे सेल्स की चाहिए, सेल्स की दिखाएगा। तो सबसे पहले आप टाइटल जब यहाँ लगाएंगे, आपका अपना दिमाग भी, आपकी अपनी चॉइसेस भी, आपके अपने वर्डिंग भी, आपकी सिलेक्शन भी, सारी की सारी उस टाइटल के पीछे भागेंगी कि मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये बनना है। तो फ्यूचर में आने से पहले जो आप बनना चाहते हैं, सबसे पहले टाइटल लगाएं। मुझे बिजनेसमैन बनना है, मुझे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना है, मुझे जज बनना है, मुझे जो है वो SP बनना है। तो जब आप टाइटल लगाएंगे तो आप उसके मुताबिक चॉइसेस करना शुरू कर देंगे और रोज़ाना ये दिमाग आपको उस तरफ लगा देगा कि ये काम आपने जो सोचा हुआ है उसके लिए ये काम करने ज़रूरी है। तो सबसे पहला काम क्या है? अपने लिए बेहतरीन वो टाइटल लगाएं जो आप सुनना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं। दूसरी बात क्या है? करैक्टर। अब ये करैक्टर क्या होता है? मैं जब कोई चीज़ अचीव करना चाहता हूँ, जो मैंने टाइटल लगाया था कि मैं ये बनना चाहता हूँ बिजनेसमैन, तो अब उसके लिए करैक्टर है। आप देख लें फिल्मों के अंदर, आपने देखा होगा कोई एक हीरो होता है, एक विलन होता है, उसके भी सपोर्टिंग पीपल होते हैं, इसके भी सपोर्टिंग बहुत सारे लोग होते हैं, विलन के भी। और कुछ रिश्तेदार होते हैं, कोई माँ बन जाती है, कोई बाप बन जाता है फिल्म के अंदर, कोई इसका रिश्तेदार बनता है, कोई भाई बनता है, कोई चोर बनता है, कोई डाकू बनता है, कोई जज बन रहा है, कोई पुलिस वाला बन रहा है। तो एक फिल्म के अंदर हज़ारों करैक्टर होते हैं। आप कौन सा करैक्टर बनना चाहते हैं अपनी लाइफ में? अपनी फिल्म जो आपके साथ चल रही है, जो आपकी रियल लाइफ है, इसमें आप कौन सा करैक्टर बनना चाहते हैं? आप बनना तो चाहते हैं हीरो, लेकिन काम आप रोजाना विलन वाले करते हैं। झूठ बोलना, फ्रॉड करना, धोखा देना, जुल्म करना, लोगों के साथ बेईमानी करना, लोगों का माल गजब करना, एक दूसरे के ऊपर रोब जमाना, ये तो विलन का काम है। बनना, आप टाइटल आपने लगाया हुआ है मैं हीरो बनना चाहता हूँ। तो जब आपने अपने लिए एक चीज पसंद कर ली है कि मुझे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना है, बिजनेसमैन बनना है, बिजनेस एग्जीक्यूटिव बनना है, CEO बनना है, जब आपने टाइटल लगाया तो आप अब अपना करैक्टर बिल्डिंग शुरू कर दें, ताकि आप जो हैं वो दुनिया को फ्रूट देना शुरू करें, रिजल्ट देना शुरू करें।
आप एक और मिसाल देख लें आप, कि आप जैसे एक फलदार दरख्त है, हमने बहुत सारे दरख्त लगाए बाग के अंदर, अब वो दरख्त जो है, वो एक जो दरख्त है वो फल नहीं दे रहा, वही नस्ल है, वही जगह है, वही पानी है, वही मालिक है, वही ज़मीन है, उसी तरह उसकी रखवाली हो रही है, दूसरों की भी वैसे ही हो रही है, वो फल नहीं देता, तो वो बेकार है, मालिक उसको काट देगा कि ये फल नहीं देता, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारा करैक्टर ऐसा होना चाहिए दूसरों को फल दे, फ्रूट देना हमारा काम है। दरख्त बनना ये कमाल नहीं है कि मैं एक जगह खड़ा हो गया और मेरे ऊपर टाइटल लग गया, नहीं, असल कमाल ये है कि मेरा करैक्टर ऐसा हो, मैं दूसरों को फ्रूट दूं, दूसरों को बेनिफिट दूं, दूसरों को सोल्यूशन दूं, उनकी लाइफ भी बनाऊं जैसे मेरी अपनी लाइफ बनी है, तो उनके लिए भी वही चीज़ें पसंद करूं जो मैंने अपने लिए पसंद करता हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना बेहतरीन फार्मूला दिया कि दुनिया की सारी चोरी के एक इसके अंदर खड़ी हुई है, पूरे के पूरे करैक्टर इस जुमले के अंदर खड़े हैं कि वो दूसरे के लिए वही कुछ पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो। तो डेफिनेटली आप वही करैक्टर जो दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो अपने लिए बनाएं। तो आपने फ्रूटफुल बनना है, ऐसे नहीं कि बस अपने मकसद के लिए काम करना और अपने पैसे के लिए काम करना और बस मेरा मकसद, मेरा गाड़ी, मेरी बंगला, मेरा ही सब कुछ हो और बाकी दूसरों को जो नुकसान होता है, हलाल हराम की तमीज़ ना हो, ऐसा काम नहीं करना। तो ये आपने अपना करैक्टर बनाने के लिए अपने लेबल के साथ ये भी लगाना है कि मुझे कैसा करैक्टर बनना है। फिल्म के सारे करैक्टर ज़हन में रखें और अपने लिए करैक्टर सेलेक्ट कर लें। अगला काम क्या करना है, फ्यूचर बनाने के लिए आपको एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपने सब्जेक्ट ही सिलेक्ट नहीं किया या दूसरों के कहने पे कर लिया तो फिर आपकी कामयाबी जो है वो उस तरह आपको नहीं मिलेगी। आप बस मिडिल क्लास वाली लाइफ गुजारेंगे, आप टॉपर नहीं बनेंगे। टॉपर बनने के लिए अपनी चॉइस के ऊपर, अपने पैशन के मुताबिक अपनी सिलेक्शन करें, दूसरों के कहने पे नहीं करना। हो सकता है वालिदैन को उतनी सेंस ना हो कि या उनको इतना पता ना हो कि आज की मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है या कौन कौन सी चॉइसेस पे आप काम कर सकते हैं, आपके अंदर की स्किल्स क्या है। तो आपने उनका अदब एहतराम अपनी जगह पे, लेकिन आपने अपनी चॉइस, अपने पैशन के मुताबिक एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है कि यार एक बंदा कहता है कि मुझे जो है ना जज ही बनना है, मुझे जो है ना CEO बनना है, मुझे जो है ना सेल्स एग्जीक्यूटिव बनना है, मुझे मार्केटिंग में जाना है, मुझे टॉप की सबसे बेस्ट ब्रांड लेकर आनी है और मैं ब्रांड बनाऊंगा। तो जब आप अपने चॉइस के मुताबिक काम करेंगे तो उसका सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। वो कहते हैं अगर आपको हैप्पीनेस चाहिए, आपके प्रॉब्लम है, तो आप हैप्पीनेस का सब्जेक्ट डिस्कस करें, उनसे सुने, उनको स्टडी करें तो आपको हैप्पीनेस मिलेगी। आपको वेल्थ चाहिए तो आप वेल्थ का सब्जेक्ट पढ़ें, वेल्थ के बारे में डिस्कस करें, वेल्थ के बारे में सर्च करें, वेल्थ के बारे में लोगों से मशवरा करें, वेल्थी लोगों के पास बैठें, उनसे सीखें तो आपको वेल्थ मिलेगी। इसी तरह जब आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, जो टाइटल आपने लगाया था फ्यूचर में बनने के लिए, उसी के मुताबिक सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, तो फिर आप उसको स्टडी करें, उसकी लर्निंग करें, उसको डिस्कस करें, उसकी रिपीटिशन करें, रिपीट करें, ऑटोमेटिकली आपको वो चीज़ मिल जानी है जो आप अचीव करना चाह रहे हैं। अगला काम क्या करना है, आपने एक स्किल बनानी है, उसके लिए स्किल सेट होता है। स्किल सेट क्या होता है, देखिए नॉलेज अलग चीज़ है, इंफॉर्मेशन अलग चीज़ है, अंडरस्टैंडिंग अलग चीज़ है, टैलेंट एक अलग चीज़ है, स्किल एक अलग चीज़ है। हमें जो रिवार्ड मिलता है वो ज़्यादातर 99% हमारी स्किल और अंडरस्टैंडिंग पे मिलता है, लेकिन हम भाग रहे होते हैं 90% इन्फॉर्मेशन के पीछे। इन्फॉर्मेशन यूजलेस है, मैं बहुत सारी वीडियो में बहुत सारी मिसालें दे चुका हूँ, तो आप उधर सुने कि मैं इन्फॉर्मेशन यूजलेस है। आपका नॉलेज थोड़ा सा बेनिफिशियल होता है, लेकिन उस नॉलेज का कोई फायदा नहीं जिसकी अंडरस्टैंडिंग आपको पूरी ना हो, आपकी समझ ना हो। इल्म है, समझ बूझ नहीं है। तो इसी तरह आपकी स्किल सेट, आपने अपनी स्किल्स पे काम करना है, आपने उसको इंप्रूव करना है। इंग्लिश बोलना एक स्किल है, नॉलेज नहीं है, एक स्किल है। आप इंग्लिश अच्छे बोल सकते हैं, आपकी वोकेबलरी अच्छी है, आपका एक्सेंट अच्छा है, आप बड़े अच्छे तरीके से बोल सकते हैं। अकाउंटिंग जो है ये एक स्किल है, ड्राइविंग करना एक स्किल है। इसी तरह आपने ई कॉमर्स पे बिजनेस बनाना है, ये आइडिया के मुताबिक काम करना, लोगों को अपने साथ टीम बनाना एक स्किल है। तो आप अपनी स्किल पे काम करें। इसी तरह छोटी छोटी ये जो आपने आजकल वो यूट्यूब का वीडियो बना रहा है, आपको एडिटर बन गया वो वीडियो का, अब फोटोशॉप पे काम कर रहा है, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे छोटे छोटे टूल्स हैं, उनके ऊपर लोग काम कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी स्किल्स हैं। तो जो टाइटल आपने लगाया था उस
से रेलिवेंट आपने स्किल लेनी है। हो सकता है आपको कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, हो सकता है आपको प्रेजेंटेशन स्किल चाहिए, हो सकता है आपको मार्केटिंग की स्किल्स चाहिए, हो सकता है आपको सेल्स की चाहिए, हो सकता है आपको जो है कन्वर्सेशन की चाहिए, मीटिंग में बैठना, लोगों से डिस्कस करना, लोगों को लेक्चर देना, ये हो सकता है आपकी स्किल हो। तो आप अपनी स्किल पे काम करें, जो फ्यूचर में बनना चाह रहे हैं, जो टाइटल और लेबल आपने इधर लगाया था उसके मुताबिक आपने अपनी स्किल बनानी है, उसके ऊपर काम करना है। तो ये हमारे पास वो काम है, ये हमारे पास वो चीज़ें हैं जो हमें फ्यूचर में आने से पहले करनी है। और ये फार्मूला मैं पहले भी बता चुका हूँ, जब दिमाग में जो चीज़ पहले यहाँ आती है उसके बाद रियलिटी में बनती है। पहले रोज़ाना आप अपने जो फ्यूचर है उसको यहाँ पे बनाएं, उसको रिपीट करें, उसको रिवाइज़ करें, उसकी क्लैरिटी बनाएं कि बिल्कुल क्लियर हो आपके मुझे क्या बनना है, क्या अचीव करना है, क्या मेरे गोल्स हैं, क्या मैंने लेना है। तो फिर इंशाल्लाह आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी, ईज़िली मिल जाएंगी। तो इसलिए, और दूसरी चीज़ क्या है कि हमें अल्लाह के पास जाने के लिए, आखिरत को संवारने के लिए भी हमें अब पहले से तैयारी करनी है। इधर बनाना है, मुझे अल्लाह का खौफ इधर डालना है, मुझे अपने आप को समझाना है मैंने जो काम करना है अल्लाह की रज़ा के लिए करना है, अल्लाह की रज़ा के मुताबिक करना है। जो रिज़ल्ट मेरे पास आएंगे, जो मैं अचीव करूँगा, वो भी मैंने सारे के सारे अल्लाह की रज़ा के मर्ज़ी के मुताबिक लगा देने हैं। फिर मेरी दुनिया भी बनेगी और आखिरत भी इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया।